नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल व्हाट इफ एक्सप्लेनर पर। मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर एक्सप्लेनर और आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं जो शायद आपके दिमाग में भी कभी न कभी आया होगा। क्या हो अगर जानवर बोल सके? जी हाँ, सोचिए अगर आपका पालतू कुत्ता अचानक बोलने लगे, जंगल का शेर आपको अपनी कहानी सुनाए या फिर गाय माता आपको अपने दूध के बिजनेस का प्लान समझाए, कैसी होगी वो दुनिया? आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं सुबह उठूं और मेरा कुत्ता अचानक बोलने लगे तो मेरी तो फट जाएगी भाई। तो चलिए इस मजेदार सफर पर निकलते हैं और देखते हैं अगर जानवर बोल सकते तो क्या क्या बवाल मचता। अपने पॉपकॉर्न तैयार रखिए, कमेंट में बताइए अगर आपको मौका मिले तो आप किस जानवर से बात करना चाहेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारा ये मजेदार कॉन्सेप्ट पसंद आए तो अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये वीडियो होने वाला है एकदम धमाकेदार। सबसे पहले सोचो घर के पालतू जानवर क्या कहेंगे। सोचिए आप सुबह सुबह उठते हैं और आपका कुत्ता, जिसे आप प्यार से भूरा, कालू, टॉमी कुछ भी बुलाते हैं, अचानक बोल पड़े। भाई ये क्या, हर सुबह वही गरीबों वाली पार्ले जी? यार कभी तो ओरियो ट्राई करवाओ, पार्ले जी तो सड़क के कुत्ते भी खा लेते हैं। और हाँ, कभी थोड़ा चिकन बिरयानी ट्राई करवाओ ना। वेजिटेरियन तुम लोग हो, मैं नहीं। कसम से ये सुन के गांड तो फटती, पर शायद गरीबी ज्यादा महसूस हो। चलो इसे अब मैं कैसे बताऊं, यहाँ मैं खुद ओरियो दूसरों से मांग मांग के खा रहा हूँ। और फिर बात करते हैं एटीट्यूड की महारानी, आपकी बिल्ली, जो हमेशा सोफे पर राज करती है। वो बोलती है, सुनो ये घर मेरा है, तुम तो बस किराएदार हो। और हाँ, वो जो मछली वाला एक्वेरियम है ना, वो मेरा लंच है, उसे यहाँ लाओ। और अगर आपके पास तोता है तो वो तो 90% यूट्यूबर बन जाएगा। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे अपने मालिक से ज्यादा खाना मांगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। सोचिए आपके पालतू जानवर अगर बोलने लगे तो वो शायद आपसे शिकायत करे कि आप उन्हें टहलाने कम ले जाते, या फिर वो आपके साथ नेटफ्लिक्स देखने की जिद करे। आपका कुत्ता शायद बोले, भाई ये वेब सीरीज छोड़ो, थोड़ा टॉम एंड जेरी लगाओ, फेवरेट ऐप उनका। लेकिन मजाक के अलावा अगर पालतू जानवर बोल सकते तो शायद वो हमें बताते कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं या फिर वो हमसे कितना डरते हैं। ये हमें उनके और करीब ला सकता है शायद। तो अब चलते हैं जंगल में। सोचिए अगर जंगल के जानवर बोल सकते तो क्या सीन होता। शेर, जो जंगल का राजा है, वो शायद अपनी मीटिंग में चिल्ला रहा हो, देखो मैं जंगल का CEO हूँ और तुम सब मेरे एम्प्लॉयज हो। और हाँ, आज का टारगेट है 2 हिरन 3 खरगोश, चलो काम पर लगो। और फिर शायद खरगोश और हिरन शेर को वेजिटेरियन बनने के फायदे समझाते हैं। हिरन कहता, अरे भाई थोड़ा चिल करो, हर दिन दौड़ दौड़ कर थक गए होगे, थोड़ा वेजिटेरियन बन जाओ ना, हमें भी आसानी हो। और हाथी, वो तो जंगल का सबसे समझदार प्रोफेसर होगा पक्का। दोस्तों, मैंने अपने 50 साल जंगल में बिताए हैं और मैं अपने 50 साल के तजुर्बे से कह सकता हूँ कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। पर्यावरण का ध्यान रखो, वरना ग्लोबल वार्मिंग हमारा ध्यान रख लेगी। और हाँ, बंदर, मेरे हिसाब से वो तो जंगल का स्टैंड अप कॉमेडियन होगा पक्का। सुनो, कल मैंने शेर को डराया, उसकी पूंछ पकड़कर झूला झूल लिया, वीडियो बनाया, लेकिन इंटरनेट नहीं था तो अपलोड नहीं कर पाया। सोचिए अगर जंगल के जानवर बोल सकते तो शायद वो हमें अपनी कहानी सुनाते। शेर हमें बताता कि जंगल का राजा बनना कोई इजी काम नहीं है, इजी। या फिर हिरन हमें अपनी फिटनेस के टिप्स देता कि कैसे दौड़े और फिट रहे। लेकिन सबसे मजेदार बात, शायद वो हमसे शिकायत करे कि इंसान उनके जंगल काट रहे हैं। शायद वो कहे, अरे थोड़ा जंगल तो छोड़, हमारा भी तो घर है। खैर, इस बात में कोई मजा नहीं है। असल में मेरे हिसाब से कम जंगल काटना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए। हाथी सर का भी यही मानना है। तो अब चलते हैं फार्म पर। यहाँ का सीन तो और भी मस्ती भरा होगा। सोचिए गाय माता बोलने लगे, सुनो ये रोज रोज दूध निकालने का ड्रामा बंद करो, मुझे भी थोड़ा रेस्ट चाहिए। और हाँ, वो घास थोड़ा ऑर्गेनिक लाओ, ये क्या बासी बासी घास ले आते हो। और मुर्गी, वो तो पूरी पूरी विद्रोही बन जाएगी, हमारा अंडा लेते हो, ठीक है, लेकिन मैंने सुना है कि तुम लोग अंडा ठंडी में महंगा और गर्मी में सस्ता बेचते हो। ये क्या बकचोदी है भाई, अंडे देने में मेहनत तो उतनी ही लगती है। तो सबसे पहले एक रेट फिक्स करो इसका। और बकरी, वो तो फार्म की गॉसिप
कोइन होगी मेरे हिसाब से। सुना है गाय दीदी ने फार्मर को नया दूध का रेट बताया है, और वो भैंस है ना, वो तो रात को चुपके फेयर एंड लवली लगाती है। सोचिए अगर फार्म के जानवर बोल सकते तो शायद वो अपने हक के लिए आवाज उठाते। गाय शायद यूनियन बनाए और बोले हमें ओवर टाइम का दूध देने का बोनस चाहिए सर। लेकिन मजाक के अलावा शायद वो हमें बताए कि उन्हें कैसा लगता है जब हम उन्हें सिर्फ प्रोडक्शन की मशीन समझते हैं। शायद वो कहे अरे हमें भी तो थोड़ा प्यार दो, हम भी तो फैमिली का हिस्सा है। या अपनी नाराजगी और गुस्सा हमें दिखाते हुए सीधा मना कर दे कि हम नहीं दे रहे दूध अंडा कुछ भी, जाओ जो खाना है खा लो। चलो पिछली बातें छोड़ो, अगर जानवरों ने टेक्नोलॉजी यूज की तो क्या भयंकर सीन होगा सोचो। 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर जानवर बोल सकते और टेक्नोलॉजी भी यूज कर सकते तो शेर इंस्टाग्राम पर अपनी सेल्फी डाल रहा होता #जंगल गैंग, और शायद बिल्ली टिकटॉक पर वायरल हो रही है अपने डांस मूव के साथ। यो और कुत्ता वो तो फूड डिलीवरी ऐप पर चिकन ऑर्डर कर रहा है भाई अपना। हेलो जोमैटो, जल्दी से एक चिकन बिरयानी भेजो, और हाँ बोनलेस चाहिए। और इस बार शायद जंगल के जानवर अपनी मीटिंग जूम पर करते। सॉरी गाइज, मेरा वाईफाई स्लो है, जंगल में नेटवर्क की प्रॉब्लम है थोड़ी। और सोशल मीडिया पे तो इनका अलग ही भवंडर होता। सोचिए जानवर अपने मीम्स बना रहे होते, जैसे एक मंदिर का मीम वायरल हो रहा है जब तुम जंगल में पार्टी प्लान करते हो लेकिन शेर आ जाता है। लेकिन सच कहें, अगर जानवर टेक्नोलॉजी यूज करते तो वो हमें सिखाते कि जिंदगी को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। शायद वो कहे अरे इंसानों थोड़ा चिल करो जंगल स्टाइल में। अब मजाक बहुत हुआ, मेरा एक गंभीर सवाल है कि कल अगर अचानक जानवर बोलने लगे तो क्या हम जानवरों को समझ पाएंगे? दोस्तों अब थोड़ा सीरियस हो जाए। अगर जानवर बोल सकते तो शायद वो हमें बताते कि हम उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। जंगल काटने की बात हो, पॉल्यूशन की, या फिर जानवरों को पालने की, शायद वो हमें कहें अरे थोड़ा ध्यान दो, ये धरती हम सबकी है। शायद वो हमें अपनी कहानियां सुनाए, कैसे वो अपने परिवार से प्यार करते हैं, कैसे वो अपने बच्चों की परवाह करते हैं। शायद वो हमें सिखाए कि प्यार, दोस्ती और एकजुटता क्या होती है, इसके मायने क्या है। तो दोस्तों ये सवाल सिर्फ मजाक का नहीं है। अगर जानवर बोल सकते तो शायद वो हमें ये याद दिलाए कि हमें उनकी आवाज सुननी चाहिए। भले ही वो बोल ना सके, उनकी आंखों में, उनकी हरकतों में, उनकी भावनाओं में उनकी बातें छुपी हैं, हमें उन्हें समझना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर यहाँ तक आप आ गए हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।